अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान टुडे से आपका होस्ट खिज़र यादमून। आज हम एक नए इशू के साथ हाजिर हुए हैं। मुल्तान का एक कदीमी गेट हरम गेट के मकाम पर मौजूद हूँ। इस रोड का दरीना मसाइल जो था, रोड मेटल रोड बनने जा रहा है, पर इससे पहले जो दुकानदारों का मसला सामने आ रहा है वो है साफ़ पीने की लाइन जो है वासा की तरफ से, जो पीने की साफ़ पानी है उसकी लाइन लीकेज की वजह से 8 से 10 दुकानें डैमेज हो चुकी हैं, जिनकी दीवारें फट चुकी हैं, छतें बैठ चुकी हैं और दुकानें बंद करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। दीवारें फटने से दरवाजे बंद नहीं होते और इनके दुकानों के फर्श पड़ चुके हैं। इस हवाले से दुकानदार क्या कहते हैं, आइए दुकानदारों से जानते हैं वो क्या कहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा भाईजान, DCO साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेटल रोड बनवा रहे हैं। और उस मेटल रोड का क्या फ़ायदा है DCO साहब ने 2-4 दिनों के लिए ही दिखाना हो कि देखो हमने ये काम किया है जी। 2-4 दिन को बाद ये फर्श भी बैठ जाएगा, दुकानें ऑलरेडी बैठी हुई हैं, पानी लीक है, जो वासा के पाइपलाइन है जो लीक हैं। वासा वालों को दरख्वास्त दी गई, वासा के लोग आए हैं, कपड़े की टाँकियों से उसको लीकेज को दबा कर चले गए हैं, जुगाड़ लगाई है उन्होंने और वो दोबारा लीकेज हो रही हैं। अब दुकानों का आप सर्वे करें, दुकानें एक फुट नीचे हो चुकी हैं, गड्ढे पड़ गए हैं, टाइलें फटी पड़ी हैं, दीवारें टेढ़ी हो गई हैं, लकड़ियों के फर्नीचर तबाह हो गया, कोई पुरसान हाल नहीं है। और रोड बनाने का पता ही रोड बनाना है, पहले इंचे उसको सही तो कर लें। जो ये मेटल रोड बनाएंगे 10 दिनों में से दोबारा फिर बैठ जाना है। सर ये वासा की वाटर सप्लाई की लाइन है, सीवेज नहीं है, साफ़ पानी की। ये तकरीबन 2-3 साल से ये मसला चल रहा है। यहाँ पे नदीम कुरैशी साहब को भी मैंने बुलाया था, विज़िट करवाया था, वासा वालों को भी हमने ये 5-7 दफ़ा तो भाई यानी कि दरख्वास्त दे के कहा है। वो आते हैं, वही कपड़े की टाँकियाँ, सेबे और ऊपर से हामी से मसाला मंगवा के सीमेंट का लगा के बस चले जाते हैं। वो एक जगह लगाते हैं, वो 10 फुट आगे फिर हो जाता है, उसका लगा के जाते हैं, उससे आगे हो जाता है, पीछे हो जाता है। भाई इसी चक्कर में 4-5 साल हो गए, हम जलील हो गए हैं। बिल्डिंगें फट गई, बिल्डिंगें बैठ गई। ये देखें ना, मेरा एक शटल गेट टेढ़ा हो गया, फर्श फट गए। हमने ये छत लगवाई थी, वो एक दिन आए वो गिर गई। अब बताएं क्या करें हम तो आमिर डोगर साहब और नदीम कुरैशी साहब से यही कहेंगे कि ये उन्हीं के फंड से सड़क बन रही है, वो हमारे लीडर हैं, हमारे कायद हैं। हम खुद PTI से हैं, हम तो शर्मिंदा होते हैं, लोग हमें ताने मारते हैं कि तुम्हारी हुकूमत है और तुम्हारा रोड ये बन रहा है, भाई तुम क्या कर रहे हो। अब हम उन्हें क्या कहें, अब वो भी भाई हैं, अब ये तो उन्हें सोचना चाहिए। आज ये रोड बना जाएंगे, ये 10 दिन, महीने में, 15 दिन में यहाँ गड्ढे पड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नीचे तो वैसे ही है। तो हमारी यही है कि पहले इस यहाँ पे एक वासा की जो लाइन है पानी की, इसको ठीक किया जाए, उसके बाद इसको कारपेट किया जाए, ताकि आवाम का और हुकूमत का पैसा ज़ाया ना हो। अरे सेम का पानी आ रहा है, पाइप नीचे से फटा हुआ है, उसकी वजह से ये सारा इधर इस दुकान वासा की टीम आपको चेक करने ये नहीं है? कोई टीम हमारे पास नहीं है। लोगों की पुरानी बिल्डिंगें गिर रही हैं, दीवारें पड़ी हुई हैं, रोड के नीचे सारी सीवरेज जो काफ़ी अर्सा दराज से ही हैं। ये लोग तो मैटर बना रहे हैं, लेकिन अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। 8-10 दुकानें जो लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मसाइल, उनकी दुकानों के फर्श टूट गए हैं, छतें लीक हो गई हैं, दीवारों में देखें, इस बिल्डिंग को देखें, आप लोग बहुत परेशान हैं। हम तो इन लोगों से यही कहते हैं भी आप देखें रोड वालों को, लेकिन हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही इस साइड पर। तीसरा साल है, सेम ऐसे ही चल रहा है। अभी भी आप यहाँ खुदाई कराएं, नीचे पानी बह रहा है। हमारा तो इसकी वजह से कारोबार भी तबाह हो चुका है और बिल्डिंग करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, वो भी अब गिरने के करीब हो रही है। नीचे सारी दुकान 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इसका मेहरबानी करके कोई भी आमिर डोगर साहब हैं, नदीम कुरैशी साहब हैं, जो भी मुतलका हैं, उन्हें चाहिए कि हमारे इस मसले की तरफ ध्यान दें और हमें तबाह होने से बचाएं। हमारी सेवरेज लाइन है, यहाँ जो पानी की सप्लाई लाइन है वो सारी की सारी लीकेज है। एक जगह से वो आते हैं, मुरम्मत कर जाते हैं, फिर दूसरी जगह से लीक हो जाती है। ये पीने के साफ़ पानी की लाइन है, तो ये आवाम को पानी कैसे मिलता होगा फिर साफ़ पानी? पता नहीं, मैं तो नहीं समझ सकता हूँ कि उनको साफ़ पानी मिलता हो। जब पानी ही लीक है तो उनको साफ ज़ाहिर है कि दूसरा पानी साथ मिक्स हो रहा होगा। कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुझे लगता है कि सारी दुकानें ही ज़मीन बोस हो जाएंगी और बैठ जाएंगी सारी दुकानें। कारोबार तो ख़त्म है ही, लेकिन दुकानदार तो हो रहे हैं तबाह, दुकानें भी साथ उनके तबाह हो जाएंगी। ये टूटा हुआ है, सारा पानी मर गया, बिल्कुल गेट ख़राब हो गए, अंदर का सारा ख़त्म हो गया, दीवारें सारी हिल गई हैं और ये बहुत तंग है। रोज़ आए दिन पाइप के पानी आता है तो सारा पाइप यहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक नया डालने चाहिए, वरना तो तबाह होगी सारी दुकानें। हम कह के कहीं भी थक गए, ये हमारी कोई बात नहीं सुनता। 4-5 साल पहले ये काफ़ी दुकानों के आगे जगह बैठ गई थी, तकरीबन
10-10 फुट गहरा बड़ा था और ये पाइपलाइन तो बहुत डैमेज हुई पड़ी है और जंग आलूद है। बेहतर तो यही होता कि नई सड़क बनने से पहले इसको नहीं डाल लेते, ये ना हो कि साल बाद ये बैठ जाए दोबारा तो सारी सड़क दोबारा बनानी पड़ जाए, खर्चा तो गवर्नमेंट का होगा। ये हमारे जो बाज़ार का मसला है ये तकरीबन 4-5 साल से, और मुतादिद बार जो सा मुतलका महकमे को हमने दरख्वास्तें भी दी हैं और उन्होंने आगे काम भी किया, लेकिन वो काम अधूरा करके गए हैं। यहाँ पर रात को लोडिंग ट्रक खड़े होते हैं गुड्स अड्डों की वजह से, हैवी लोड की वजह से, क्योंकि ये जो पानी की लाइन है ये तकरीबन सिर्फ 4 फुट गहराई पे है और 4 फुट गहराई के ऊपर वो इतना ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं करती, इसके सारे जोड़ क्लैप्स कर चुके हैं। और यहाँ से चंद कदम पे महकमे वालों ने आके एक ओवरफ्लो बनाकर वो गटर में डाल दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कीमती पानी ज़ाया हो रहा है और ना वो आवाम तक सही मुयसर आ रहा। उसकी वजह से हमारी बिल्डिंगें भी सारी बैठ चुकी हैं और खुदा के वास्ते हम DCO साहब से अपील करते हैं कि इस लाइन को उखड़वा कर या इसकी मुतबादल लैंड डलवाई जाए, तब जाके हमारा मसला हल होगा। अदरवाइज़ ये यहाँ पर सड़क बिछा जाएंगे, 2 दिन में सड़क ने भी बैठ जाना है और कोई हादसा भी रूनुमा हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी गिर सकती है। और ये गुड्स अड्डों की वजह से यहाँ पे हैवी लोड ट्रैफिक खड़ी होती है, रात को बहुत लोड करके वो ट्रक खड़ा करते हैं, जिसकी वजह से लाइन जो ना बैठ जाती है बार बार। सीवरेज बहुत अरसे से ली गया, 2-3 दफ़ा सही कर गए हैं, लेकिन वो पूरी लाइन ख़राब है। दुकान हमारी एक साइड पे बैठ रही है, सामने आप देख रहे होंगे वो वहाँ गैप है और ये सारा दुकान का जो है ना नीचे सेम है। आशा की टीमें नहीं आती, अगर बुलवाएं तो कभी आ जाती हैं तो थोड़ा टेम्प्रेरी काम कर जाती हैं। वो खुद उनके लेबर कहती है कि ये सही होने वाला है, ये लाइन डलने वाली है, लेकिन हमें अफसरों को हमारा नाम ना कहें, लेकिन लाइन डलने वाली है। और ये भी बताते चलें कि जैसे हमने पहले बताया कि ये पानी की लाइन है जो मुल्तान की आवाम को पीने का पानी वासा की तरफ से दिया जाता है। लाइन लीक है, उसमें पानी कितना साफ जाता होगा और इससे बीमारियां भी फैल रही हैं और दुकानदारों को भी नुकसान हो रहा है। चलते हैं अगली दुकान की तरफ। लाइन ये ख़राब हुई है जिसकी वजह से बिल्डिंगें बैठ रही हैं। मेन जो पॉइंट है वासा की लाइन तब्दील की जाए, नहीं डाली जाए, ताकि हमें बिल्डिंगों की तरफ से परेशानी ना हो। खुदा ना खा तो कोई एक आधी बिल्डिंग की आवाज़ है, इसका जिम्मा लेगी। ऐसी अब सड़क नहीं बन रही है तो बेहतर है पहले ये पाइप लाइन नहीं डाली जाए और फिर ये सड़क बनाई जाए। कल को ये सड़क भी बैठ जानी है इस वजह से। गेट से बैरून हरम गेट से बोर्ड गेट की तरफ जाने वाला रोड, जिसके अंदर पीने के साफ़ पानी की लाइन वासा की नाली की वजह से लीक हो चुकी है और जिसकी वजह से दुकानें खस्ताहाल हो चुकी हैं और ज़मीन बोस होने का ख़दशा है।